Hello friend, welcome to Arya DT classes. Today topic is capillary water in soil mechanics. तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिलरी कैप, कैपिलरिटी क्या होता है सॉइल में। ठीक है, या कैपिलरी एक्शन इन सॉइल। सॉइल में कैपिलरी एक्शन को समझने से पहले हमको कैपिलरिटी क्या होता है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो 11th-12th में हम कैपिलरी एक्शन के बारे में देखते हैं या पढ़ते आए हैं अभी तक। तो उसी को मैं सबसे पहले रिपीट करा देता हूँ। एक कंटेनर है जो वाटर से भरा हुआ है। अब इसमें हम ग्लास इंसर्ट कराते हैं। ग्लास इंसर्ट करा दे रहे हैं। तो बेसिकली हम दो फोर्स यहाँ पर देखेंगे, कोहेजन होता है और एक होता है एडहेशन। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। तो जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल और वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सेम मैटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। और जैसे ग्लास के एक मॉलिक्यूल और वाटर के एक मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो जब ग्लास को हम कंटेनर में इंसर्ट कराते हैं तो वाटर का लेवल राइज होता है। वाटर का लेवल क्या होते जाता है, एडहेसिव फोर्स के कारण राइज होता है। ठीक है, और इसका मेनिस्कस कॉन्केव बनता है। और यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर एक सरफेस टेंशन फोर्स टी लगता है। ओके, तो वाटर लेवल से जहां पर ट्यूब में जहां तक वाटर का राइज हुआ है वहां का हाइट होता है HC। ओके, तो ट्यूब में जो वाटर का लेवल जाएगा वो भी एक लिमिटेशन रहता है। वो कहाँ तक उसका हाइट इसका HC जाएगा वो हमको कहाँ से मिलता है, जो सरफेस टेंशन फोर्स है। ठीक है, किसके बराबर होता है, यहाँ पर जो वेट ट्यूब में जो वाटर गया है उसके वेट के इक्वल होता है। तो HC इंटू π/4d², ये क्या मिल जाएगा, HC π/4d² क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। HC हाइट है तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, और यूनिट वेट गामा डब्ल्यू, तो यहाँ से वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होगा यहाँ पर, सरफेस टेंशन। सपोज यहाँ पर अल्फा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टी कॉस अल्फा। ओके, ये हमारा होगा टी कॉस अल्फा और पेरीमीटर क्या है, पाई डी है। ठीक है, इस पेरीमीटर में पूरा लग रहा है, ये ऐसा है ना। ये पूरा पेरीमीटर में लगेगा तो पाई डी पेरीमीटर हो गया और टी कॉस अल्फा सरफेस टेंशन फोर्स हो गया। ओके, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, पाई एंड पाई कैंसल हो जाएगा, डी और डी कैंसल हो जाएगा। डायमीटर ऑफ ट्यूब है ना, डी क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, टी कॉस अल्फा HC D/4 गामा डब्ल्यू। तो यहाँ से HC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4T cos अल्फा अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू डी होगा। अब
मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, एच सी मैक्सिमम, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 0 होगा तो 4t/d इंटू गामा डब्लू। ओके, और इसको और किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एच सी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, 4t/2r इंटू गामा डब्लू, तो इसको 2t/r गामा डब्लू भी लिख सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर। अब हम टेम्परेचर के हिसाब से एक और फॉर्मूला देखेंगे, एच सी इक्वल टू क्या होता है, एच सी सेंटीमीटर में, तो एक 0.3084/d सेंटीमीटर में एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक होता है एच सी सेंटीमीटर में एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी फॉर्मूला अपने को याद रखना है ना, 0.2975 डी सेंटीमीटर में। ओके, और एक और फॉर्मूला है एच सी कांस्टेंट है, ई डी 10 इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल है, और ई वाइड्स रेशियो है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ओके, ये हो गया हमारा कैपिलरिटी के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव कैपिलरी वाटर के कारण इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या इफेक्ट होता है, मींस सॉइल पे कैसा इफेक्ट होता है। सपोज ये क्या है, हमारा ग्राउंड लेवल है, सिंपल हम देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज ये कैपिलरी वाटर यहाँ पर है, और ये वाटर टेबल है, ये गामा सैचुरेटेड सॉइल है। ओके, ये भी सैचुरेटेड है। तो इसके कारण क्या इफेक्ट होता है, पहले अपन डिवाइड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर सॉइल है, तो ये 3 लेयर में अपन इसको डिवाइड करते हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। तो यहाँ पर वाटर टेबल है, यहाँ तक वाटर टेबल के कारण यहाँ इस सॉइल में, बेसिकली इस सॉइल में भी कुछ ना कुछ कैपिलरी एक्शन होगा, और कैपिलरी एक्शन के कारण इसको वाटर ऊपर जाएगा, और इसको हम 3 अलग अलग जोन में कैटेगराइज किए हैं। तो सबसे पहला है जोन ऑफ, इसको हम बोलेंगे जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन। जोन ऑफ कॉन्टेक्ट मॉइस्चर, और जोन 2 है जोन ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, यहाँ पर वाटर टेबल है, और ऊपर का सॉइल में ये है। ठीक है, 3 लेयर में हम डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो डायग्राम है कैसे बनेगा। तो
नीचे के वाटर में क्या, वाटर टेबल जहां से है, यहाँ पर यहाँ क्या होता है, कंप्रेशन, इस वाटर के कारण सॉइल के पार्टिकल में क्या लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। बट कैपिलरी वाटर जो होता है टेंशन फोर्स जनरेट करता है सॉइल में, इसीलिए यहाँ पर ये टेंशन फोर्स नेगेटिव, और ये सपोज इसका हाइट h है, तो ये क्या हो जाएगा, h गामा w। ओके, और ये हमारा सपोज हाइट z है, ये क्या हो जाएगा, z गामा सैचुरेटेड। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे कंडीशन डेवलप होता है। When soil is completely saturated, पहला कंडीशन हम देख लेते हैं, when soil is completely saturated, when soil is completely saturated by capillarity। ओके, ग्राउंड लेवल है, soil is completely saturated by capillarity। ओके, तो सपोज ये यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन का डेप्थ जेड डेप्थ पे, और ओवरऑल डेप्थ है हमारा x। ये क्या हो जाएगा, h माइनस जेड हो जाएगा। अब देखेंगे डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, तो टोटल स्ट्रेस हम देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, टोटल स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, तो गामा सैचुरेटेड इनटू h, गामा सैचुरेटेड इनटू h, ये हमारा टोटल स्ट्रेस है। तो यहाँ पर मान लो सिग्मा 1 1 देता हूँ, इसको 1 1 दे देता हूँ, और इसको 2 2 दे देता हूँ, तो 1 1 पे 0 होगा, और सिग्मा 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, गामा सैचुरेटेड इनटू h। अब मैं पोर वाटर देखता हूँ, यहाँ पर पोर वाटर, ठीक है, तो पोर वाटर यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में होगा, तो यहाँ पर माइनस को हम इस साइड शो करेंगे, ये क्या हो जाएगा, h इंटू गामा w। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये u11 h इंटू गामा w, और ये क्या हो जाएगा, u22, यहाँ पर इसको 2 2 कर लेना, u22 0 होगा। और ओवरऑल जब इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम हम ड्रा करेंगे, तो जगह यहाँ पर कम है, तो ये हमारा ये डायग्राम ऐसे जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड इनटू गामा सैचुरेटेड इनटू गामा w प्लस h इनटू गामा w होगा। अब इसी में एक और कंडीशन देखेंगे, ये तो ये कंडीशन हो गया, एक और कंडीशन हम देखते हैं, सपोज यहाँ पर ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल है, और
यहाँ पर कैपिलरी वाटर के कारण वाटर टेबल यहाँ तक है, कैपिलरी वाटर के कारण HC दे देते हैं और इसको H हाइट जेड दे देते हैं और ओवरऑल H है हमारा। ओके, तो मान लो ये 1-1 सेक्शन है, 2-2 सेक्शन है और ये 3-3 सेक्शन है। यहाँ पर सिग्मा 1-1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर सिग्मा 2-2 क्या होगा, गामा डी इंटू जेड, और यहाँ पर सिग्मा 3-3 क्या हो जाएगा, गामा डी इंटू जेड प्लस HC इंटू गामा सैचुरेटेड होगा। ठीक है, तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल स्ट्रेस डायग्राम। ओके, यहाँ पर क्या है, गामा डी इंटू जेड, और यहाँ पर क्या है, गामा डी इंटू जेड H इंटू गामा सैचुरेटेड। ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, अब मैं पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, जैसे U1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, U22। अब यहाँ पर देखना है पोर वाटर प्रेशर के कारण है, ये क्या हो जाएगा, डायग्राम ऐसे बनेगा, U33 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये निगेटिव बनेगा, HC इंटू गामा W, HC इंटू गामा W। अब हम देखेंगे यहाँ पर अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर सिग्मा डेज क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेस गामा डी इंटू जेड, ठीक है, माइनस HC इंटू गामा W, तो क्या हो जाएगा, गामा डी इंटू जेड प्लस HC गामा W होगा, और सिग्मा डेस गामा डी इंटू जेड प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू HC। ओके, अब तीनों को जब हम मिला के डायग्राम बनाएंगे तो हमारा डायग्राम जो डायग्राम है ये ओवरऑल डायग्राम हमारा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, HC इंटू गामा W और गामा सैचुरेटेड इंटू HC प्लस गामा D इंटू जेड। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा व्हेन सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड बाय कैपिलरिटी। तो दो कंडीशन देखे, एक तो हम ड्राई सॉइल देखे और एक पहला कंडीशन देखे कंप्लीटली सैचुरेटेड बाय कैपिलरिटी देखे, और दूसरा कंडीशन में हम देखे कि जेड डेप्थ तक क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल रहेगा, उसके बाद कंप्लीटली सैचुरेटेड रहेगा। ओके, तो एग्जाम में जब आएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैपिलरी वाटर में क्या होता है, टेंशन के कारण डायग्राम कैसे बनता है वो भी हमको समझ आ गया। डायग्राम इस टाइप का बनता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।